Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Noor Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर में भी हम अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक के यूनिट नंबर 4 कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ही कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो हम अपने लेक्चर का पहला टॉपिक जो कि है लूप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको डिस्कस करते हैं। लूप बेसिकली क्या होती है, हम पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि लूप बेसिकली उस चीज को कहा जाता है जिसमें हमने बार बार स्टेटमेंट्स को या बार बार स्टेप्स को रिपीट करना होता है। लूप होता है कि जहां से आप स्टार्ट करो आप वापस वहां पे बार बार आई जाओ तब तक जब तक कोई कंडीशन आपने सेटिस्फाई ना करनी हो। सो बेसिकली यू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ ब्लॉक ऑफ कोड मेनी टाइम्स और विदाउट राइटिंग इट अगेन। सो यानी आपको कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता, आप वो स्टेटमेंट्स ही बार बार एग्जीक्यूट कर लेते हो। सो लूप विल कीप रिपीटिंग एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, यानी कि जो भी कंडीशन आप सेटिस्फाई करना चाह रहे हो जब तक वो सेटिस्फाई होती है लूप चलती रहेगी। इसके अलावा लूप हेल्प अस अवॉइड राइटिंग द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन। अब लूप की ये एक एग्जांपल है बेसिकली कि जिसमें हमने ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो कि प्रिंट करे फर्स्ट 10 इंटीजर्स और उसका फ्लो चार्ट भी ड्रॉ करना है। सो अभी हम एल्गोरिथम पे फोकस करते हैं कि हमने क्या किया। स्टेप 1 था हमारा स्टार्ट किया। स्टेप 2 था आपने एक वन वेरिएबल डिक्लेयर कर दो काउंट के नाम से और उसको वैल्यू साइन कर दो काउंट इज इक्वल टू 0, यानी आपने काउंट का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू आपने 0 रख दी। थर्ड स्टेप है रिपीट अंटिल काउंट इज लेस देन 10, यानी कि थर्ड स्टेप से नीचे वाले जो 2 स्टेप्स हैं आपने उनको तब तक रिपीट करना है जब तक आपकी काउंट की वैल्यू लेस देन 10 रहती है। सो अभी 0 थी तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे, दैट इज इंक्रीज वैल्यू ऑफ काउंट बाय 1, यानी कि काउंट की वैल्यू में 1 ऐड कर दो, प्रिंट वैल्यू ऑफ काउंट और काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा दो, यानी 1 ऐड करके आपने 1 प्रिंट करा दिया। अब आप इसके बाद 3.2 के बाद वापस अपने स्टेप 3 पे जाओगे क्योंकि उसने कहा था कि आपने रिपीट करना जब तक काउंट लेस देन 10 है और अभी भी काउंट लेस देन 10 है। आप यहाँ पे आके चेक करोगे 1 इज लेस देन 10, 1 लेस देन 10 था, आप अगेन ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे एंड ये रिपीट होती रहेंगी स्टेटमेंट्स जब तक काउंट लेस देन 10 ही रहता है एंड आखिर पे आके स्टेप 4 में आप एल्गोरिथम को एंड कर दोगे। सो यही एल्गोरिथम लिखने का एक और तरीका ये भी है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। स्टेप 1 आपका अगेन वही है स्टार्ट, स्टेप 2 में आपने काउंट को सेट किया 0, स्टेप 3 में आपने कहा कि इफ काउंट इज लेस देन 10 गो टू स्टेप 5, अदरवाइज गो टू स्टेप 7। अगर तो काउंट लेस देन 10 था तो वो डायरेक्टली स्टेप 5 पे आ जाएगा, यहाँ पे काउंट को 1 से इंक्रीज कर देगा और काउंट प्रिंट कर देगा और इसके बाद स्टेप 3 पे वापस चला जाएगा। सो ये वाली लूप 3, 5, 6 की लूप बार बार एग्जीक्यूट होगी जब तक काउंट लेस देन 10 रहेगा और अगर काउंट लेस देन 10 नहीं रहेगा तो स्टेप 4 पे वो आएगा जहां पे वो कहता है गो टू स्टेप 7, तो वो स्टेप 7 पे जाके एंड कर देगा। सो ये एक ही एल्गोरिथम लिखने के 2 तरीके थे। इसमें आपने रिपीट अंटिल यूज किया था यानी कि व्हाइल लूप को रिपीट करते रहो एंड इसमें आप इफ से चेक करके स्टेटमेंट्स में आपस में मूव कर रहे थे। सो ये बेसिकली लूप की प्रॉब्लम होगी आपके, आप लूप्स को कैसे हैंडल कर सकते हो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा नेस्टेड इफ की स्टेटमेंट्स। नेस्टेड इफ किसे कहते हैं कि इफ स्टेटमेंट के अंदर आपके पास दोबारा इफ स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हो, यानी इफ के अंदर इफ आप बार बार लिखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ लो कि यू आर ट्राइंग टू डिसाइड व्हाट टू वेयर, आप डिसाइड कर रहे हो कि आपने आज क्या पहनना है, तो पहले ही आपके पास डिसीजन आप इस बेस पे लेते हो कि क्या बाहर बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो आपके पास एक और इफ की स्टेटमेंट आ गई, एक और कंडीशन आ गई कि क्या बाहर ठंड भी है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो तब आप डिसाइड करते हो कि मैं रेनकोट भी पहन लेता हूँ और स्वेटर भी पहन लेता हूँ एंड अगर इनमें से जोन सी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो। सो नेस्टेड इफ में बेसिकली आपके पास इफ के अंदर आप एक कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आपको एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है एंड सो ऑन फोर्थ। सो इसकी एग्जाम्पल आप ये देख लें, यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन हो रही है। फ्लो चार्ट में आपने अगेन सबसे पहले स्टार्ट किया, देन आपने यूजर से इनपुट कराया नंबर ऑफ कुकीज कितनी थी। अगर तो वो कुकीज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हैं तो आप यस के थ्रू एक और डिसीजन स्टेटमेंट पे आ गए हो कि चेक करो कि क्या वो कुकीज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 भी है। इफ यस तो फिर आप प्रिंटिंग पे जा रहे हो। तो आपने देखा कि आपके पास 2 इफ स्टेटमेंट आ गई, एक इफ आपका यहाँ पे लगा, यहाँ पे आपने चेक करना था, देन इस इफ के अंदर आपके पास एक और इफ एग्जिस्ट करता है जो आपका चेक कर रहा है कि कुकी ग्रेटर देन 30 भी है कि नहीं। सो बेसिकली इस तरह आप नेस्टेड इफ को एग्जीक्यूट कर सकते हो।
सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि इफ एल्स की स्टेटमेंट्स हैं उनकी नेस्टिंग कैसे करते हैं, कि कैसे हम एक इफ एल्स की स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल इफ एल्स की स्टेटमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं। इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि लूप की नेस्टिंग क्या होती है, कि कैसे एक लूप के अंदर हम मजीद और लूप्स यानी रिपीटेशन की स्टेटमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सो आपकी इन केस में बेसिकली आपकी जो आउटर लूप होती है, जो पहली लूप होती है, वो डिसाइड करती है कि आपकी इनर लूप कितनी दफा चलेगी। सो ये आप देख सकते हैं एक फ्लो चार्ट है जो आपकी लूप की नेस्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें अगेन फ्लो चार्ट आपका स्टार्ट के सिंबल से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट हुआ, देन आपका रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पे आप इनपुट नहीं ले रहे यूजर से, सिस्टम खुद डिक्लेयर कर रहा है कि आपका C1 यानी काउंट 1 भी 0 है और C2 स्टार्ट में वो भी 0 है। देन आपका नेक्स्ट स्टेप जो कि ये लूप है आपकी, जो चेक करता है कि अगर काउंट 1 लेस देन 10 है, यानी काउंट 1 आपका जब तक लेस देन 10 है, ये आपकी फर्स्ट लूप है, आप इसको कहते हो आउटर लूप। ये चेक करती है कि जब तक आपका काउंट 1 लेस देन 10 है तो आप अंदर जाओ और आपकी नेक्स्ट लूप की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, जो कि चेक करिए कि काउंट 2 भी लेस देन 10 है कि नहीं। इसको आप इनर लूप कहते हो, आपकी सेकेंड लूप होती है बेसिकली ये। अगर तो काउंट 1 लेस देन 10 था तो आप इनर लूप पे आ गए, जो चेक करिए काउंट 2 भी लेस देन 10 है कि नहीं। अगर तो है तो वो प्रिंट करा देती है काउंट 1 को भी और काउंट 2 को भी, और काउंट 2 की वैल्यू में 1 ऐड कर देती है। जब काउंट 2 की वैल्यू में 1 ऐड हुआ तो इसके बाद काउंट हो गया आपका 1, क्योंकि पहले 0 था। जब 1 हुआ तो 1 भी लेस देन 10 था, तो अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगा। जब आप एक दफा आउटर लूप से इनर लूप में आ गए हो तो ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक आपका C2 रहता है लेस देन 10। जब आपका C2 10 नहीं हो जाता तब तक आप ये काम करते रहोगे। जैसे ही आपका C2 10 होगा तो आप अपने C1 के साथ अब चेंजेस करोगे और C1 को आप कर दोगे +1, तो C1 आपका ऐड हो जाएगा उसमें और वो बन जाएगा 1। तो आप इस लूप पे आ जाओगे जो चेक करेगा आपके 1 लेस देन 10 है कि नहीं। अगर 1 लेस देन 10 है, जो कि है इस केस में, तो दोबारा ये सारी लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगी अगेन 10 टाइम्स, जब तक C2 वापस 10 नहीं हो जाता। फिर काउंट 1 चेंज होगा, वो 2 होगा। तो जब तक आपका काउंट 1 10 नहीं हो जाता, यानी कि आपकी ये लूप की कंडीशन खत्म नहीं हो जाती, तब तक आपका इनर लूप भी चलती रहेगी और आउटर लूप भी चलती रहेगी। सो आपकी इन आउटर लूप डिसाइड करती है कि कब हमारा प्रोग्राम ने खत्म हो जाना है और ये लूप वाली सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सो जब C1 10 होगा तो आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा और आप एंड की स्टेटमेंट पे चले जाओगे और ये एग्जैक्टली आपका फ्लो चार्ट, आपका एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। सो ये आपकी नेस्टिंग की एग्जाम्पल थी लूप्स के रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स की नेस्टिंग क्या होती है और लूप्स की नेस्टिंग क्या होती है, और उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट की एग्जांपल से हमने उनको ग्राफिकल उनकी रिप्रेजेंटेशन भी देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट के बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।